यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी राजा पालदेव पमार और उसका पहला भाग मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था। दूसरा भाग आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं, परंतु आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि राजा पालदेव पमार अपनी रानी के कहने से बड़खम्मास नरेश बड़गुजर के यहां से 4 जोड़ा सारस लेने चले जाते हैं और वहां उसकी संपूर्ण सेना को, जो सारसों की सुरक्षा कर रही थी, उसको मार देते हैं, सारसों को मार देते हैं और उनमें से 4 जोड़ा सारस के लेकर के अपने महल में आ जाते हैं। और जब महल में सारसों को देखा तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई। राजा कहने लगे कि देखिए रानी, ये जो खुशहाली है आपकी, ये प्रसन्नता है, ये ज्यादा देर तक की नहीं है। रानी बोली, क्यों महाराज? कि बड़खम्मास नरेश बड़गुजर हम पर आक्रमण करेगा और वह महापराक्रमी योद्धा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रानी कहने लगी, अरे महाराज, आप तो बहुत डरपोक लगते हैं, क्यों डर रहे हो? मेरे 7 भाई हैं, उन 7 को मैं युद्ध में बुला लूंगी। श्रोताओं, इधर देखिए क्या होता है। जब बड़खम्मास नरेश के यहां एक भागे हुए सैनिक ने सूचना दी कि महाराज, एक घुड़सवार योद्धा आया था और उसने आपके बगीचे पर आक्रमण कर दिया। राजा कहने लगे बड़गुजर कि फिर क्या हुआ? कि महाराज, उसने हमारी 500 सैनिकों की जो सेना थी उसको ध्वस्त कर दिया, धराशायी कर दिया और जितनी भी सारसें थी उन सबको मार डाला। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा कहने लगे, चलिए मैं देखता हूं। राजा ने स्वयं वहां आकर के निरीक्षण किया तो देखा कि वहां पंखों के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी सैनिक जीवित नहीं है, खून की धार बह रही है। ये देख करके बड़खम्मास नरेश उस बगीचे में अंदर प्रवेश करते हैं और वह देखा कि पंखों के ढेर में कुछ सैनिक छिप गए थे। जब उन्हें महाराज बड़खम्मास नरेश बड़गुजर ने निकाला तो वो कहने लगे कि भाई, हमें जीवित छोड़ दे, सभी सारसों को ले जा। राजा ने सोचा, इनको ना जाने कितने बुरे तरीके से उसने पीटा है, परंतु वो है कौन, ये बताइए। इसका हमें पता चलना चाहिए कि जिसने हमारी सारसों को ले जाने का दुस्साहस किया और इतना रक्तपात किया, हम आज ही उस पर आक्रमण करेंगे। ये बात सुनकर के एक सैनिक कहने लगा कि महाराज, चलते वक्त उसने ये कहा था कि आप अपने महाराज से कह देना कि किसी से झगड़ा नहीं करें, वो सीधे धारा नगरी चले आए। मैं धारा नगरी का राजा पालदेव पमार हूं। ये बात जब सुनी बड़गुजर ने तो बड़गुजर कहने लगे, इतनी बड़ी हिम्मत, उसे आज ही चलिए, हम जब भोजन करेंगे, जब उस धारा नगरी को ध्वस्त कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। श्रोताओं, अपनी सेना को राजा ने आदेश दे दिया, सेना को सुसज्जित करवा दिया और पूर्णतः सुसज्जित होकर के रण के बाजे बजवा दिए। महाराज बड़गुजर की सेनाएं कूच कर गईं और कुछ ही समय में, क्योंकि पड़ोसी राज्य था, तो वो धारा नगरी आ गई। जब धारा नगरी आई सेना, तो महाराज पालदेव पमार और उसकी रानी अपने महल की छत पर बैठे हुए थे। तो ये जब वो सेनाएं आती देखी तो रानी कहने लगी कि महाराज, ये इधर से क्या धूल सी उड़ रही है? राजा कहने लगे कि रानी, अपने भाइयों को सूचना भेज दो, ये बड़गुजर का आक्रमण है और इसे हमारे पास इतनी सेना नहीं है, हम इतने सशक्त नहीं है कि इसके आक्रमण का मुकाबला करें। रानी कहने लगी, महाराज, क्यों आएगा बड़खम्मास नरेश? आपने उसे पहले ही पराजित कर दिया, आप निश्चिंत रहें, ये तो कोई वैसे ही धूल उड़ रही है। राजा ने समझाया, परंतु रानी एक भी नहीं मानी कि ये कोई राजा नहीं आए, ये तो वैसे ही धूल उड़ रही है। परंतु 1:30 पहर का समय जब व्यतीत हुआ तो चारों ओर से बड़गुजर की सेना ने धारा नगरी को घेर लिया। श्रोताओं, अब रानी से
राजा पालदेव परमार कहने लगे कि रानी देखिए, तेरे भाइयों को तो अब तू सूचना कर नहीं सकती, क्योंकि हमारा कोई भी गुप्तचर भी यहां से नहीं निकल सकता। राजा बड़गुजर ने हमारे इस नगर को चारों ओर से घेर लिया है। अब बताइए क्या करना चाहिए। कि महाराज, आप कायरों की तरह बात कर रहे हैं, आप भी नरेश हैं, तलवार उठाएं और युद्ध करें। श्रोताओं, बड़गुजर के आक्रमण से पहले ही दिन महाराज पालदेव परमार को बहुत भारी क्षति पहुंची और राजा अपने किले के अंदर प्रवेश कर गया और जो दुर्ग था उसके किवाड़ लगा दिए। अब तो युद्ध चलता रहा। बड़गुजर ने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस किले को तोड़ दो, परंतु भयंकर युद्ध करने के बाद भी किले से एक कांकड़ी तक नहीं झरा पाई। बड़ा भयंकर युद्ध किया बड़गुजर ने, परंतु उसकी एक भी कोशिश नहीं चली, कोई भी पेश नहीं पड़ी। उसने तोपें, हाथी और जितने भी किले को तोड़ने के उपाय थे सब कर लिए, परंतु उस किले से तोड़ना तो अलग बात, कहीं से एक कंकड़ी भी नहीं हली। श्रोताओं, ये देख करके बड़गुजर और उसकी सेना मन में विचार करने लगी कि हमें यह युद्ध करते करते 7 दिन का समय निकल चुका है, जबकि ये केवल हमारा 1.5 घंटे में तोड़ने वाला गढ़ था, हम इसे 1.5 घंटे में फतेह कर सकते थे। ये राजा बड़गुजर मन में विचार कर रहा था। तभी देखिए श्रोताओं क्या होता है कि धारा नगरी में एक वृद्ध बुढ़िया थी और उसका जो ईंधन था भोजन बनाने के लिए, लकड़ी, वो समाप्त हो गई। अब उस बुढ़िया ने विचार किया कि ये राजाओं का युद्ध है, न जाने कितने दिन चले, इसलिए मैं चलती हूं, बड़ी बूढ़ी वैसे हूं, मुझसे कोई क्या कहेगा, और मैं कहीं से लकड़ी ले आती हूं। तो वो जैसे ही दुर्ग के बाहर निकली तो श्रोताओं उसको राजा बड़गुजर के सैनिकों ने पकड़ लिया। उससे कहने लगे कि बुढ़िया, तू कौन है और इससे बाहर क्यों निकली है? कि देखो बेटा, मैं बड़ी बूढ़ी हूं और मेरा जो ईंधन है वो समाप्त हो गया है, मेरे पास भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। तो वो सैनिक बोले, चलो इसे ले चलो और महाराज के यहां प्रस्तुत करेंगे। तो श्रोताओं, उस बुढ़िया को कुछ सैनिक पकड़ करके बड़गुजर के पास ले गए। जब बड़गुजर ने उस बुढ़िया को देखा तो बुढ़िया से कहने लगा, बुढ़िया एक बात बता, मुझे काफी समय हो गया, जबकि मैं 1.5 घंटे में इस दुर्ग को ध्वस्त कर सकता था, परंतु आज मुझे 7 दिन हो गए युद्ध करते करते। मैं इसको तोड़ने की तो क्या, इसकी एक कांकड़ी भी नहीं हिला पाया। बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटा, तुम कितने ही समय क्यों ना लगे रहो, 7 वर्ष तक युद्ध क्यों ना करते रहो, परंतु इस किले की एक ईंट भी नहीं हिला पाओगे। बड़गुजर कहने लगा, क्यों, क्या बात है बुढ़िया कि तुम नहीं जानते और मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। राजा कहने लगा कि जब हम तुम्हें सोना दे दे तो बताओगे? कि नहीं, मैं मेरे राजा के साथ धोखा नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी धोखा। तो देखिए श्रोताओं, बड़गुजर ने बड़े दिमाग से काम लिया और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर भी बुढ़िया कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। फिर राजा ने उसे लालच और दिया, 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। जब 500 स्वर्ण मुद्राएं उस बुढ़िया ने देखी तो बुढ़िया विचार करने लगी कि मुझे तो कौन सा राजा होना है, मेरे लेके कोई भी राजा हो, मैं अब भेद बता देती हूं। तो उस बुढ़िया ने कहा कि देख राजा, हमारा जो दुर्ग है, किला है, उसके पश्चिमी द्वार पर एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर पर एक चामुंडा का मंदिर है, कंकाली माता का मंदिर है। और उस मंदिर की विशेषता है कि राजा पालदेव परमार प्रतिदिन उसमें एक मद की गागर, मद कहते हैं शराब को, दारू को, एक मद की गागर चढ़ाते हैं और एक भैंसा की बलि देते हैं। और वह देवी चामुंडा इस मंदिर की, इस किले की सुरक्षा कर रही है। और जब तक वो देवी रहेगी, वो चामुंडा रहेगी, जब तक आप इस किले से 7 दिन तो क्या 7 वर्ष लगा दें तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब राजा बड़गुजर कहने लगा कि माता एक बात बताओ, फिर इसका उपाय क्या है? कि देखो बेटा, जब तुमने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी है तो मैं बताती हूं
कि यदि तुम्हें 7 दिन का समय निकला है तो 7 मद की गागर लीजिए और 7 ही भैंसा लीजिए और उनको ले जा करके चामुंडा के मंदिर पर एक साथ बलि दे दीजिए। और जब चामुंडा प्रसन्न हो तो उससे जो तुम मांगना चाहो वो मांग सकते हैं। तो देखिए श्रोताओं, बड़गुजर ने ऐसा ही किया। 7 भैंसा लिए, 7 मद की गागर ली और चल देता है चामुंडा के मंदिर पर। चामुंडा का मंदिर राजा के किले के बाहर पश्चिमी द्वार पर था। राजा बड़गुजर अपनी सेना के साथ वहां आता है और आकर के माता कंकाली के मंदिर पर 7 मद की गागरें चढ़ा दी और 7 भैंसा चढ़ा दी। तो ये देख करके कंकाली माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि कौन हो तुम जो मुझ पर इतना उपकार कर रहे हो, मेरी इतनी पूजा कर रहे हो। कि माता आप जानती हैं कि मैं बड़गुजर हूं। कि बड़गुजर तू मेरे राज्य में कैसे प्रवेश किया? कि माता देखिए, मैं एक परेशान व्यक्ति हूं और मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। माता बोली कि मांगो, मैं तुम्हारा बदला चुका देना चाहती हूं। तुम दूसरे देश के राजा हो, इसलिए मैं तुम्हारा कोई भी सौदा उधारा नहीं लेना चाहती। मुझे पता नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। देवी माता भी उसकी बातों में आ जाती हैं और राजा कहने लगा कि माता ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, केवल 1.5 पहर के लिए तुम सो जाओ, शयन मुद्रा में हो जाओ। ये बात सुनकर के कंकाली माता कहने लगी, अरे राजा, तैने बड़ा विश्वासघात किया है, तैने धोखा किया है। 1.5 पहर में तू मेरे किले को तोड़ देगा, परंतु मैं वचनबद्ध हूं, इसलिए मुझे 1.5 घंटे के लिए सोना पड़ेगा। देखिए श्रोताओं, माता कंकाली 1.5 घंटे के लिए सो जाती हैं और बड़गुजर ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में किले का चकनाचूर उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया किले को। सारी दीवारें ढह गईं, समस्त योद्धा मारे गए और राजा पालदेव पमार भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। बड़गुजर की विजय हो गई। अब श्रोताओं, बड़गुजर ने सोचा कि जितनी भी ये यहाँ की महिलाएं हैं, रनवास की रानियां हैं, इन सबको मैं बड़खम्मास ले चलता हूं, जिनमें पालदेव पमार की रानी भी थी। तो उसको, उन सभी रानियों को लेकर के वो बड़गुजर राजा चला जा रहा है बड़खम्मास की तरफ। इधर क्या होता है, ध्यान से सुनने की बात है कि एक धारा नगरी का भाट, वह उसका विवाह हुआ था बड़खम्मास से। बड़खम्मास में ब्याया था वो, उसकी ससुराल थी और वह उसके ससुराल में कोई साले उसके थे नहीं, तो इसलिए घर जमाई बन के रहता था। अब ये सूचना उसकी पत्नी को मिली और वह उस भाट से कहने लगी कि देखो, हमारे राजा ने तुम्हारे राजा को हरा दिया है, सो तुम राजा के पास जाओ, हमारे राजा के पास, और उससे कुछ मांग लीजिए, तुम पर कमाना खाना भी नहीं आता। भाट ने जब ये सुना तो भाट कहने लगा कि देख, तेरे राजा ने हमारे राजा को हराया है और फिर भी मुझे उसके पास भेज रही है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे चला जा, अच्छा रहोगे, अच्छे रहोगे, क्योंकि राजा आपको ना जाने क्या देगा। श्रोताओं, भाट बड़ा देशभक्त था। वह कहने लगा ठीक है, मैं जा रहा हूं। पहुंच जाता है बड़गुजर के दरबार में और कहने लगा महाराज की जय हो। बड़गुजर कहने लगा कि बताओ, कि देखो महाराज, मुझे आपसे कुछ मांगना है। राजा बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? कि महाराज तिरवाचा दे दीजिए। राजा कहने लगा कि तिरवाचा, चलो मांग लो जो मांगना चाहे। विजय का जुलूस था, उत्साह था, तो उमंग में कह दिया जो मांगना चाहे मांग लीजिए। 3 वचन देता हूं कि महाराज, जो आपके गांव की लड़की थी, जो मेरी विवाहता थी, मुझे विवाही थी, वह तुम्हारी जो ये तुम औरतें घेर कर लाए हो, इनमें मिलकर आ गई है, मुझे उसे दे दीजिए। राजा बड़गुजर कहने लगा अरे भाट के, बहुत सीधे हो, जब हमारे गांव की लड़की है तो वो तो हम आपको वैसे ही दे देते, उसके लिए 3 वचन भरने की क्या जरूरी थी? कि नहीं महाराज, मेरी वैयेर थी, मेरी पत्नी थी और इनमें मिल करके आपके सैनिक उसे यहां तक ले आए हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। राजा बोला चलो ले जाओ छांट करके। अब श्रोताओं, जो पालदेव पमार की रानी थी
उसको उस भाट ने वहां से निकाल लिया कि महाराज ये है मेरी औरत। राजा देख करके कुछ आश्चर्य करने लगे कि ये तो कुछ राजसी औरत सी लगती है, पर होगा, चलो ठीक है, ले जा। महाराज बोले। उसको लेकर के वो चल देता है। अब जब आगे वो बढ़ा तो अपने घर आ जाता है। देशभक्त भाट अपने घर आया और घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखिए, मैं जो राजा हारा था हमारा, उसकी पत्नी को लेकर आया हूं। वह बोली, अरे मूर्ख, तेरे क्या मांगा है? कुछ अच्छा मांगता कि नहीं, तू ये नहीं जानती, क्योंकि मुझे राजा को बचाना था, राजा के परिवार को बचाना था, इसलिए मैं इसे मांग कर लाया हूं। तो श्रोताओं, उस रानी से वो भाट पूछने लगा कि अब ये बता, तेरा कहीं गांव है, कोई रिश्तेदारी है, कोई पीहर है, मैं तुझे वहां छोड़ देता हूं। तो वह रानी कहने लगी कि मेरा गांव है, मैं अवंती नरेश की पुत्री हूं और मेरे 7 भाई हैं। तो भाट कहने लगा, चलिए मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। देखिए भाट कितना देशभक्त था। अपने राजा के मरने के बाद उसकी पत्नी को वहां से छुड़ा लिया, सम्मान बचा लिया अपने देश का, और उससे कहने लगा कि तू वहां आराम से रहना। अब देखिए श्रोताओं, उस पत्नी के जो राजा पालदेव परमार की रानी थी, 6 महीने का गर्भ था पेट में, वो गर्भवती थी। उसे लेकर के वह भाट अवंती पहुंच जाता है और अवंती में उसे उसके भाइयों को सौंप देता है। अब देखो, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। इसका अगला भाग मैं आपकी सेवा में लेकर के कल के वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।